जब 5000 सालों बाद रामेश्वर के समुद्र में मिला मेघनाथ का पार्थिव शरीर और जिसने भी यह नजारा देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बार सभी राम भक्त कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री राम। इस घटना की शुरुआत होती है भारत सरकार द्वारा राम सेतु की खोज करने के लिए भेजे गए कुछ गोताखोरों से। जब उन्होंने रामेश्वरम के समुद्र में छलांग लगाई तो उनका उद्देश्य था कि वो राम सेतु से जुड़े कोई साक्षी को ढूंढ पाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका पाला मेघनाथ की ऐसी शक्ति से पड़ने वाला था जो उनके समुद्र में भी पसीने छुटवा देगी। जब भारत सरकार द्वारा इन गोताखोरों की टीम को समुद्र के अंदर भेजा गया तो ये राम सेतु से जुड़े साक्ष्य ढूंढ रहे थे। इन्हें कई जगहों पर तैरते हुए पत्थर भी मिले, लेकिन समुद्र में और अधिक गहराई में जाने पर वहां पर एक ताबूत रखा हुआ दिखाई दिया। सभी गोताखोर बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि यह ताबूत श्रीलंका की सीमा के बहुत नजदीक मौजूद था। लेकिन सबके मन में यह आश्चर्य था, इस ताबूत के अंदर सालों पुराना खजाना तो नहीं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने उस ताबूत को खोला तो अंदर का नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस ताबूत के अंदर एक बहुत ही विशाल नर कंकाल मौजूद था। तभी चारों ओर बहुत तेजी से हंसने की आवाजें आने लगी। सभी गोताखोर बहुत ही ज्यादा डर गए। इतने में ही पलक झपकते ताबूत कहीं गायब हो गया। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो ताबूत उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। जब वो उसके पास जाते तो आश्चर्य रूप से वो गायब हो जाता, मानो ये किसी की मायावी शक्ति की वजह से हो रहा है। डर के मारे सभी गोताखोर राम सेतु का सबूत लेकर पुनः समुद्र से बाहर आ गए, लेकिन वो उस ताबूत को अपने हाथों से हिला भी नहीं पाए। लेकिन अब सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि उस ताबूत के अंदर वो नरकंकाल किसका था, वो हंसने की तेज आवाज समुद्र के अंदर किसकी थी, और वो मायावी शक्ति कौन थी जो बार बार उस ताबूत की जगह परिवर्तन कर रही थी। उस समय के प्रसिद्ध प्रोफेसर जो कई सालों से रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे, जब उन्होंने गोताखोरों के माध्यम से इस घटना के बारे में सुना तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उनका कहना था कि रामायण में केवल एकमात्र योद्धा ऐसा था जिसके पास इस तरह की मायावी शक्तियां थी, जो अपनी शक्तियों से कई रूप धारण कर सकता था, जो अपनी शक्तियों से अपने रथ को गायब कर सकता था, जिसके मरने के बाद भी उसका कटा हुआ सिर जोर जोर से हंस रहा था। उस महान योद्धा का नाम था इंद्रजीत। युद्ध के मैदान में सबका पसीना छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया था, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ क्यों रखा, इसके पीछे भी एक घटना है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह थी। इस वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ पड़ गया। मेघनाथ ने अपने पिता की तरह स्वर्ग पर अधिकार जमाया था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। एक अध्ययन के अनुसार यह भी पता चला कि मेघनाथ रामेश्वरम के समुद्र में भी तपस्या किया करता था। लेकिन अभी सबके मन में यही सवाल था, जो ताबूत समुद्र के अंदर दिखाई दिया था, सचमुच में क्या वो मेघनाथ का ही नरकंकाल था? जिसके बाद सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में जुट गए। उन्हें एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जिसके आधार पर वो साबित कर सके कि समुद्र के अंदर आज भी एक ताबूत के अंदर मेघनाथ का नरकंकाल मौजूद है। और फिर जो घटना सामने आई वो हमें रामायण में भी देखने को नहीं मिलती है। मेघनाथ एक पितृ भक्त था और अपने पिता को सब कुछ मानता था। उसे पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जबकि उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा था कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेला ही जाता है। तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया तो उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ का शव रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की भुजा को बाण के द्वारा सुलोचना तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद सुलोचना ने रावण को अपने पति का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगना चाहा। सुलोचना रावण से बोली कि मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, अब मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण का कहना था, कुछ देर और इंतजार करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रुओं के सिर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जिसके बाद मंदोदरी ने सुलोचना को यह सलाह दी कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु है, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। और जब सुलोचना प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा को देखकर दुखी हो गए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ,
सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो चुका है। अब मेरे जीवित रहने की इच्छा नहीं है। अब बस आप मेरे पति का सिर दे दीजिए, मैं खुशी खुशी सती हो जाऊंगी। जिसके बाद प्रभु श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए। लेकिन सुग्रीव का कहना था कि वो सुलोचना की सारी बातों को सच केवल तभी मानेंगे जब सिर हंसने लगेगा। और ये सुलोचना के सतीत्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, स्वामी जल्दी से हंसिए, वरना मेरे सतीत्व पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इतने में मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा और सुलोचना अपने पति का कटा सिर लेकर पुनः लंका लौट आई। कहते हैं इस घटना के बाद मेघनाथ के शरीर को ताबूत के अंदर बंद करके रामेश्वरम के समुद्र में उस स्थान पर रख दिया गया जहां उसकी तपस्वी भूमि थी, जिस स्थान पर वो तपस्या क्या करता था। और उसी समुद्र में सुलोचना भी उसके साथ सती हो गई। लेकिन एक बात से सभी लोग अनजान थे कि सुलोचना के सतीत्व से मेघनाथ के कटे हुए सिर में एक बार पुनः जान आ गई थी और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। गोताखोरों को रामेश्वरम के समुद्र में जो सबूत मिला वो सचमुच में मेघनाथ का ही ताबूत था। लेकिन जो हंसी की आवाज थी, क्या वो भी मेघनाथ की ही थी? ये आज भी बहुत ही बड़ा आश्चर्य बना हुआ है। क्या उस समुद्र के अंदर आज भी मेघनाथ का शव है? और श्रीलंका की एक खबर के अनुसार कई मछुआरों को समुद्र के अंदर गहराई से अचानक से हंसने की आवाज आने लगती है। कई बार तो अत्यंत गहराई में गए उनके जाल अपने आप फटे हुए बाहर आ जाते हैं। मेघनाथ एक महान योद्धा था जिसने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन एक पति परायणा स्त्री पाकर वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, आपका क्या कहना इस घटना के बारे में हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।